आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते सबसे पहले हेडलाइंस। अहमदाबाद के चंदोला में फिर गरजा एएमसी का बुलडोजर। इस बार 2 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र खाली कराने की है योजना। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद एआईयूडीएफ विधायक रफीकुल इस्लाम ने असम सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता उदित राज ने सलमान खुर्शीद के बयान को निजी राय बताया। गुजरात के विसावदर में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को दे दिया बड़ा चैलेंज। हेड स्पीच मामले में अब्बास अंसारी और मंसूर अंसारी को 2 साल की सजा। भोपाल से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दे दी कड़ी चेतावनी, कहा घर में घुसकर मारेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, बोले भारत पाकिस्तान ने युद्ध किया तो अमेरिका नहीं करेगा समझौता। अब समाचार विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए भोपाल में लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में पहुंचे। यहां उन्होंने जम्बूरी मैदान में बनी एक प्रदर्शनी का निरीक्षण किया जो देवी अहिल्याबाई और मध्य प्रदेश के विकास पर आधारित है। इसके बाद वह मंच पर पहुंचे और वहां मौजूदा सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी अहिल्याबाई होलकर को समर्पित एक स्मारक डाक टिकट का भी जारी करेंगे। भाइयों बहनों, आज लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती है। 140 करोड़ भारतीयों के लिए ये अवसर प्रेरणा का है। राष्ट्र निर्माण के लिए हो रहे भगीरथ प्रयासों में अपना योगदान देने का है। देवी अहिल्याबाई कहती थी कि शासन का सही अर्थ जनता की सेवा करना और उनके जीवन में सुधार लाना होता है। गुजरात के चंदोला इलाके में अहमदाबाद नगर निगम का बुलडोजर मंगलवार को एक बार फिर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ गरजा। एएमसी की अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत दूसरे चरण की कार्रवाई में 2.5 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र से अवैध अतिक्रमण हटाने की योजना है। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को शांतिपूर्ण और बिना बाधा के संपन्न करने के लिए मौके पर 3000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा 25 एसआरपी टीमों को भी मौके पर तैनात किया गया है। चंदोला इलाके में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए सोमवार को दूसरे चरण तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में एएमसी के शीर्ष अधिकारी और पुलिस आयुक्त जीएस मलिक मौजूद रहे। बता दें कि अहमदाबाद नगर निगम ने पहले चरण के दौरान 1.5 लाख वर्ग मीटर भूमि से अतिक्रमण हटाने के बाद दूसरे चरण की कार्रवाई में 2.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र अतिक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त कराने का फैसला लिया था। संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध शरद सिंगल ने कहा कि पहले चरण में निगम द्वारा लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र को अवैध अतिक्रमण को साफ किया गया था। अतिक्रमण के खिलाफ पहले चरण की कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित व्यवस्था की गई थी। दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। इलाके में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और जनता भी हमारा सहयोग कर रही है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 5 दिनों में कोविड के 1700 मामले सामने आए हैं और अब ये संख्या बढ़कर 2700 के पार पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 30 मई तक देश भर में 2710 मामले दर्ज किए गए। इससे पहले एक हफ्ते में 752 मामले सामने आए। देश के अलग अलग राज्यों की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में 16, अरुणाचल प्रदेश में 3, असम में 2, चंडीगढ़ में 1, छत्तीसगढ़ में 3, दिल्ली में 294, गोवा में 7, गुजरात में 223, हरियाणा में 20, जम्मू कश्मीर में 4, कर्नाटका में 148, केरल में 1147, मध्य प्रदेश में 10, महाराष्ट्र में 424, मिजोरम में 2, ओडिशा में 5, पुडुचेरी में 35 और पंजाब में 4, राजस्थान में 51, तमिलनाडु में 148, तेलंगाना में 3, उत्तराखंड में 2,
यूपी में 42 और पश्चिम बंगाल में 116 मामले हैं। दिल्ली में एक महिला की मौत भी हुई है। कई राज्यों में सक्रिय मामले बढ़े हैं, जिनमें केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली शामिल हैं। इसके अलावा कुछ जगहों पर मौतों में भी इजाफा हुआ है, जिनमें महाराष्ट्र और कर्नाटका शामिल है। हालांकि बहुत से राज्यों में कोई नया मामला या मौत दर्ज नहीं की गई है। AIUDF विधायक और पार्टी महासचिव रफीकुल इस्लाम ने कहा कि गुवाहाटी एक तालाब जैसा बन गया है। कई सड़कों पर जल जमाव है, कई लोगों के घरों में पानी घुस गया है। इसका कारण अनियोजित सड़कें, जल निकासी इमारतें हैं। गुवाहाटी को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है, लेकिन स्मार्ट सिटी होने का कोई असर नहीं हो रहा है। यह सरकार ओर से ध्यान न देने के कारण ऐसा नतीजा सामने आ रहा है। अभी 2-3 दिन से गुवाहाटी बिल्कुल जनजीवन व्यस्त है और बिल्कुल एक तालाब जैसे हो गया। अभी भी गुवाहाटी के बहुत सारे रोड्स पे पानी है, लोगों के घरों पे पानी है, दुकान पे पानी है। कई दिन से ये अनप्लान्ड मतलब ये रोड्स, ड्रेनेज, बिल्डिंग्स ये सब बनाने की वजह से ये है। सरकार को ये सब ध्यान में पहले रखना चाहिए। स्मार्ट सिटी बोलते हैं गुवाहाटी, अब कितने दिन पहले स्मार्ट सिटी घोषणा हुआ है, उसके लिए फंड भी आई है, खर्च भी हो गया है, लेकिन पता नहीं स्मार्ट सिटी का कोई असर नहीं है, कोई काम नहीं हुआ। ड्रेनेज भी साफ नहीं है, अच्छा खासा ड्रेन भी नहीं है, और जो छोटी छोटी नदियां है गुवाहाटी के शहर के बीच से, वो भी कहीं कहीं जाम है, उसको जो साफ करना चाहिए भी नहीं होता है। तो ये सरकार की ध्यान ना देने की वजह से है, लोगों को हर साल भुगतना पड़ता है। तो मैं मुख्यमंत्री से यह आह्वान करूंगा, हर साल लोगों को इस तरह मतलब परेशान मत कीजिए, इसका प्लान बनाइए और तुरंत लोगों को मतलब के हेल्प करने के लिए इंतजाम कीजिए। और पूरे आसाम में कहीं कहीं अभी देखिए जो हमारा एम्बैंकमेंट है वो टूट गया है, वो तो नेचुरली टूटता रहता है, लेकिन अभी तुरंत सरकार को ये करना चाहिए, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट को ये करना चाहिए, लोगों को सहायता जल्दी से जल्दी पहुंचे। बहुत सारे गाँव मैंने देखा, लखीमपुर में अभी पानी के नीचे है, वो एम्बैंकमेंट टूट गया, गांव के गांव अंदर हो गया। अब पता नहीं वहां के लोग कहाँ हैं, दरख्त पे है, घर पे है, कहाँ है, तुरंत उनको वहां से रेस्क्यू करना चाहिए, हेलीकॉप्टर के जरिए हो या जैसे भी हो, लोगों को सहायता जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए। और एम्बैंकमेंट और जहां जहां टूटने का अंदेशा है वहां नजर रखे। और पूरे आसाम में अभी फ्लड और बाढ़ का ये मौसम है, बहुत सारे जगह ये घटना घटेगी, सरकार को अलर्ट रहने की जरूरत है। और अगर सरकार अलर्ट नहीं रहेगी, लोगों को बहुत नुकसान होगा, जानी भी माली भी हर किस्म की। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि सलमान खुर्शीद का बयान उनका निजी मत हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया वो तथ्यात्मक है और पूरा देश उसे देख रहा है। वीडियो भी वायरल हो चुका है। उदित राज ने आगे कहा, हमने हमला किया, हमने तो मुखबिरी की कि पाकिस्तान होशियार हो जाओ। इसी वजह से जो आतंकी कैंप में थे वहां से हाफिज सईद और अजहर मसूद जैसे आतंकी भाग निकले। मुझे नहीं लगता कि वे मारे गए हैं। सलमान खुर्शीद जी का निजी बयान हो सकता है, बात राहुल जी ने उठाया यही इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स इम्पोर्टेंट। इसी के आधार पर राहुल जी ने बोला, पूरा देश देख रहा है, वीडियो वायरल है, सभी जानते हैं। उन्होंने कहा एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन हमने खबर किया तो आपने तो मुखबिरी कर ही दिया कि पाकिस्तान की होशियार हो जाओ। और कारण हो सकता है इसी के कारण जो केंद्र है वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज का, हाफिज सईद, अजहर मसूद निकल गए। मुझे तो नहीं लगता वो मारे गए। दूसरा, विदेश की धरती पर जाकर के कोई ऐसी बात नहीं बोलना चाह रहे होंगे सलमान खुर्शीद जी जिससे विवाद हो जाए, मैं समझ सकता हूं, लेकिन उनका ये निजी बयान है। दूसरा एक सवाल और है, नहीं तो वो जो हाइफरनेट हुआ है, भारत पाकिस्तान के बराबरी पर खड़ा कर दिया है मोदी जी की गलत विदेश नीतियों की वजह से, तो सलमान खुर्शीद जी मोदी जी को सुझाव दे कि ये गलत नीति कैसी हुई कि भारत पाकिस्तान के बराबरी पर इंटरनेशनल लेवल पर खड़ा कर दिया गया। और दूसरी बात है, जो हमारा दोस्त रूस हर परिस्थिति में दोस्त होता था, आज हमारे दुश्मन के साथ कैसे खड़ा हो गया भाई? पाकिस्तान के साथ कल डील हो गई। वहीं आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी ने सरकार के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। दिल्ली सरकार का दावा है कि उसकी उपलब्धियों में से 31 जगहों पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाना है। सच तो ये है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नहीं है, ये दिल्ली सरकार की पुरानी डिस्पेंसरी है, जिसका उद्घाटन 2017 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने किया था। सिर्फ बाहर से रेनोवेशन किया जा रहा है।
लोग कई दिनों से अखबारों में सुन रहे होंगे, अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि 100 दिन जो है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार के पूरे हुए हैं और 100 दिनों के उपलक्ष्य में जो सबसे बड़ी उपलब्धियां बताई गई हैं उसमें 20 बड़ी उपलब्धियों में ये उपलब्धि है कि दिल्ली में करीब 31 जगह आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये उन 31 आरोग्य मंदिरों में से है जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो हमने इन 100 दिनों के अंदर बनाए और ये वही आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं जिनके विषय में कहा जाता था, बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती थी, बार बार सब लोग नीचे कर लो ना भाई, सब लोग समझा करो, बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती थी, बार बार एलजी कहते थे कि केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी स्कीम है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो आम आदमी पार्टी नहीं बनने दे रही और ये अगर आ जाएंगे तो केंद्र पता नहीं कितना पैसा दे देगा और आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जाएंगे। और कहा गया कि अब दिल्ली में 31 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन गए हैं। आप इसके ऊपर देख सकते हो कि ऊपर लिखा हुआ है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, चिराग दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है, अब मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि ये कोई आरोग्य मंदिर नहीं है, ये दिल्ली सरकार की पुरानी डिस्पेंसरी है जिसका उद्घाटन 2017 में उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर से सुभाषपा के विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में दोषी करार दे दिया गया है। अब मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें और उनके भाई मंसूर अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट में सजा के ऐलान के बाद अब्बास अंसारी ने तय किया है कि वे मऊ के सीजेएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से सदर विधायक अब्बास अंसारी का आरोप है कि उनके पक्ष को पूरी तरह से सुना नहीं गया, इसलिए वो अब शिकायत लेकर हाई कोर्ट जाएंगे। सज़ा के ऐलान से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि सज़ा की समय सीमा अब्बास अंसारी की विधायकी पर असर डाल सकती है। सवाल उठ रहे थे कि क्या सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द की जाएगी। हालांकि अब ये स्पष्ट हो गया है कि अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता सुरक्षित है, क्योंकि अगर अब्बास अंसारी को 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है तो उन्हें अपनी विधानसभा की कुर्सी छोड़नी पड़ती। हालांकि मऊ की सीजेएम कोर्ट ने उन्हें ठीक 2 साल की सज़ा सुनाई है। गुजरात के विसावदर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने यहां पर भव्य रोड शो किया, जिसमें पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी भी मौजूद रही। इस रोड शो के जरिए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के गढ़ गुजरात के विसावदर में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। पार्टी ने विसावदर से गोपाल इटालिया को अपना उम्मीदवार घोषित किया है और अब पूरी ताकत झोंक दी है। 18 साल से आप लोगों ने बीजेपी को विसावदर में घुसने नहीं दिया, है कि नहीं है? 18 साल से बीजेपी विसावदर में जीती नहीं है। गुजरात में उनकी सरकार है, लेकिन विसावदर में उनकी सरकार नहीं है। पहले कांग्रेस को वोट दिया आपने, इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दिया, तो बीजेपी ने क्या किया? विसावदर पे हमला कर दिया, विसावदर के लोगों का अपमान करना शुरू कर दिया। पहले कांग्रेस से आप लोगों ने हर्षद रेवाड़िया को जिताया, बीजेपी ने बदमाशी करके उसको तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, फिर पैसे से खरीद लिया। फिर आपने 2022 के चुनाव में भूपत भाई को आम आदमी पार्टी से जिताया, बीजेपी ने उसको भी तोड़ लिया। बीजेपी कह रही है विसावदर वालों, तुम जिसको मर्जी जिताओ, हम उसको तोड़ लेंगे। तो आज मैं बीजेपी को चैलेंज करने आया हूं। आज मैं बीजेपी को चैलेंज करने आया हूं। इस बार हमने भी अपना सबसे बड़ा हीरो आपके सामने रखा, गोपाल इटालिया। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, गोपाल इटालिया को तोड़ के दिखा दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा।
टूटेगा तो नहीं? अरे सर इससे कोई बात ही नहीं है। मैं बीजेपी को चैलेंज करता हूं, गोपाल इटालिया को तोड़ के दिखा दो। विसावदर वालों, गोपाल इटालिया को इतने भारी बहुमत से जिताना, इतने बीजेपी को तमाचा लगना चाहिए इस बार विसावदर से। वही सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि भाजपा की ओर से जो कुछ लोग नामित हैं वे घरेलू राजनीति की वैमनस्यता या विदेशी धरती पर भी ले आए हैं। सद्भावना प्रतिनिधिमंडल कुछ जगहों पर नुकसान पहुंचाने वाले मिशन में तब्दील हो रहा है। अगर आप कहेंगे कि इस देश की पिछली सरकार ने ऐसा वैसा किया है तो यहाँ भी कई राज खुलेंगे। हमें यह बयान संसद के लिए रखने चाहिए। अगर संसद का दूसरा सत्र शुरू हो जाता तो हमें ये सब बातें मीडिया के जरिए नहीं देखनी पड़ती। देखिए, मेरा ये मानना है ना कि अननेसेसरी हम लोग बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। कई दफ़ा जब आप विदेश जाते हैं तो आपके कोई जो स्टेटमेंट होते हैं वो अलग धारा के होते हैं और उसका परिप्रेक्ष्य होता है कि एक मल्टी पार्टी डेलीगेशन के आप हिस्सा हैं। मुझे दुख इस बात का है कि बीजेपी की ओर से भी जो कुछ लोग नामित हैं वो घरेलू राजनीति के वैमनस्यता को विदेश की सरजमी पे ले गए हैं। इसलिए मैंने कहा कि गुडविल डेलीगेशन को गुडविल डेलीगेशन रहने दीजिए। इसको डैमेज मिशन के रूप में तब्दील होते हुए मैं कई जगह देख रहा हूं और ये सर्वथा अनुचित है, क्योंकि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टी कोई आज सत्ता में है, कल को कोई और सत्ता में होगी, लेकिन इस देश की इयत्ता, इसकी पहचान तो रहेगी ना। अगर आप कहेंगे कि इस देश में इससे पूर्व की सरकार ने ये नहीं किया वो नहीं किया तो कई पोतड़े इधर भी खुल जाएंगे। बेहतर है कि इन चीज़ों को हम संसद के लिए रखें और संसद का अगर विशेष सत्र आ जाता ना तो ये जितनी सारी चीज़ें हम देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से वो संभवतः नहीं होती। एक कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि 118 पाकिस्तान। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में हिस्सा लिया और कई परियोजनाओं की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन है। हमारी सेना ने आतंकी ठिकानों को सैकड़ों किमी अंदर घुसकर मिट्टी में मिला दिया। पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, उन्होंने हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया है। उन्होंने हमारे समाज को बांटने की कोशिश की है और सबसे बड़ी बात, आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है, काल। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। राजस्थान के मंत्री जवाहर सिंह बेधम ने कहा कि हमारी खुफिया एजेंसी हर चीज पर नजर रखी हुई है। जैसलमेर से एक कांग्रेस नेता के पूर्व निजी सहायक और हिरासत में लिया गया है और पहाड़ी इलाकों से भी एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। अगर कोई जासूसी में शामिल पाया गया तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, राजस्थान की जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो एजेंसियां हैं, वो हर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। जैसलमेर से कांग्रेस के नेता के पीए रहे, उनको डिटेन किया और पहाड़ी इलाके से भी एक व्यक्ति को डिटेन किया है। चूंकि सुरक्षा एजेंसियों का ये काम है कि कोई भी व्यक्ति
यदि देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करेगा या यहाँ के जासूसी करने का काम करेगा, उसके खिलाफ कानून में जो भी प्रावधान है उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। ये हमारी सतत प्रक्रिया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम का श्रेय लेते हुए व्यापार समझौते को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध होता है तो अमेरिका कोई भी समझौता नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के साथ व्यापार समझौता करने जा रहा है। मुझे इस बात पर गर्व है। हम गोलियों के बजाय व्यापार के जरिए परमाणु युद्ध की आशंका को रोकने में सफल रहे। दोनों देशों के बीच युद्ध का इतिहास रहा है। हर बार वे दोनों गोलियों के बाद समझौता करने पर राजी हुए हैं, मगर हमने व्यापार के जरिए समझौता कराया, इसीलिए मुझे इस बात पर बहुत गर्व है। कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान और भारत के बीच बहुत ही खतरनाक संघर्ष चल रहा था। ये बहुत बुरा होता जा रहा था। वे दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। अब हालात ठीक हैं। ट्रंप ने एयरफोर्स 1 से उड़ान भरने के बाद जॉइंट बेंच में कहा कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि अगले सप्ताह आ रहे हैं। हम भारत के साथ भी समझौता करने के बहुत करीब हैं। अगर वे एक दूसरे के साथ युद्ध करने जा रहे हैं तो मुझे किसी के साथ समझौता करने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। मैं ऐसा नहीं करूंगा और मैं उन्हें बता दूंगा। बकौल डोनाल्ड ट्रंप, हम व्यापार की बात करते हैं। हम कहते हैं कि हम उन लोगों के साथ व्यापार नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोली चला रहे हो और परमाणु हथियारों का उपयोग करने की कगार पर खड़े हों। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के किसी भी नेता का नाम लिए बिना ही कहा कि वे उन देशों के महान नेता हैं। उन्होंने परिस्थितियों को समझा और दोनों के सहमत होने के बाद ये सब बंद हो गया। हम दूसरों को लड़ने से रोक रहे हैं। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।